उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, इस साल के आखिर में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, 1 से 14 जनवरी 2024 के बीच होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में बिहार के मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, संतों ने फूका पुतला। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर की थी विवादित टिप्पणी। विवाद बढ़ने पर बोले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर, कहा मैंने रामचरितमानस का नहीं, कुछ छंदों का किया विरोध। चंद्रशेखर के समर्थन में आया आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, कहा रामायण में अच्छा भी है बुरा भी। तनाव के बीच सीएम केजरीवाल और एलजी की बैठक। केजरीवाल बोले एलजी साहब ने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है। सीएम केजरीवाल बोले सरकार के काम में एलजी का दखल बढ़ रहा है। अपील कर कहा राजनीति को अलग रख, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल के आरोपों पर एलजी दफ्तर का जवाब, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर वाले आरोपों को बताया झूठा, कहा एलजी की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एलजी ऑफिस का दावा, केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। दिल्ली की समस्या पर दें ध्यान। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की हुई पहली बैठक, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करने का किया था वादा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 2 फेज में हो सकता है सत्र। बजट सत्र को लेकर पीएम मोदी के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। अर्थशास्त्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, उभरते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए लीक से हटकर होगा सोचना। वाराणसी में सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की शुरुआत, पीएम मोदी बोले व्यापार और विकास को मिलेगी गति। क्रूज गंगा विलास को लेकर सियासत शुरू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले पहले गंगा साफ करिए। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का निशाना, क्रूज गंगा विलास से नाविकों का छिनेगा रोजगार। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर की हाई लेवल बैठक, कहा राजौरी समेत सभी आतंकी घटनाओं की होगी जांच। जम्मू कश्मीर में और कड़ी होगी सुरक्षा, 3 महीने में तैयार होगा 360 डिग्री एक्शन प्लान, जम्मू में बोले अमित शाह। खराब मौसम की वजह से राजौरी नहीं जा सके अमित शाह, फोन पर की पीड़ित परिवार से बात। परिवार ने हमलावरों को कड़ी सजा देने की मांग की। लखनऊ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारतीय सशस्त्र बलों में हर किसी के लिए अवसर, देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट होंगी सानिया। लखनऊ में जाटव समुदाय के लोगों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोगों की समस्याओं पर की बात। 15 जनवरी को देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, पिछले 3 साल विकासशील देशों के लिए चुनौती भरे रहे, ईगो पॉलिटिक्स से विकास प्रभावित हुआ। पीएम मोदी ने यूएन समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मौलिक सुधार की बताई जरूरत, कहा भारत ने हमेशा विश्व को परिवार के रूप में देखा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री, कहा एक ग्लोबल इकोनॉमी की असमानताओं को लेकर चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कोरोना की वजह से डिजिटल टूल्स को अपनाने में तेजी आई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सूरीनाम के राष्ट्रपति, बीजेपी दफ्तर में की जेपी नड्डा से मुलाकात। आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर चलेगा एक और केस, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी। दिल्ली के कंझावला कांड में बड़ी कार्रवाई, पीसीआर और पिकेट पर तैनात 11 पुलिसकर्मी निलंबित। कंझावला कांड में एफएसएल की ब्लड रिपोर्ट में खुलासा, 4 आरोपियों ने पी रखी थी शराब। अंजलि की मां ने आरोपी लड़कों की फांसी की मांग की, निधि को भी हो कड़ी सजा। एनआईए ने ड्रोन मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, आतंकियों ने घाटी को दहलाने की रची थी साजिश। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकटिंग एजेंट गिरफ्तार, स्पाइस जेट फ्लाइट में बम होने की दी थी झूठी खबर। जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की हुई बैठक, मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले, नवंबर से 6 महीने के लिए बिजली बिल माफ। धामी कैबिनेट का फैसला, राहत कैंप में हर शख्स को मिलेंगे 450 रुपए रोजाना, विस्थापित परिवारों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। राजस्थान में शिक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर आरोपी भूपेंद्र सारण का घर तोड़ा गया। पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत का एक्शन, जेल में बंद आरोपी सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडे पर मुहर, 18 डॉक्टर्स को सस्पेंड करने का प्रस्ताव मंजूर। गोरखपुर महोत्सव में बोले सीएम योगी, आज गोरखपुर विकास की नई आभा के साथ लोगों को मंच प्रदान कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का शनिवार को होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने घर जाकर शरद यादव को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने भी किया नमन। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की रेड, कई जगहों पर की छापेमारी। दिल्ली के एलजी को ठग सुकेश चंद्रशेखर की नई चिट्ठी, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने परेशान किया और धमकी भी दी। ज्ञानवापी मामले में हेट स्पीच पर सुनवाई टली, ओवैसी और अखिलेश यादव पर हेट स्पीच का आरोप, एमपी एमएलए कोर्ट में थी सुनवाई। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई नोरा फतेही। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक को 1 साल की सजा, सुनील केदार को 2016 के एक मामले में हुई सजा, अधिकारियों से की थी मारपीट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका खारिज की, बसपा सांसद ने की थी गैंगस्टर का मुकदमा चलाने पर रोक की मांग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक ही डोर से उड़ाई गई 1200 पतंगे। उत्तरायण और मकर संक्रांति के अवसर पर एकता का संदेश दिया गया। पल्स कंपनी ने आयोजित किया प्रोग्राम फ्लाइंग हाई विद लॉन्ग ट्रेन ऑफ काइट का विधायक दशाबेन ने किया उद्घाटन। बिहार के हाजीपुर में मिले 8 जिंदा बम, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, जांच जारी। केरल के कन्नूर में एक घर में ब्लास्ट, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर से कई और बम बरामद। दिल्ली के 30 शिक्षकों के फिनलैंड दौरे का मामला, आम आदमी पार्टी ने एलजी के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। आतिशी ने पूछा टीचर्स की ट्रेनिंग से आपत्ति क्यों?
आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली के एलजी पर आरोप। एलजी ने 2 बार शिक्षकों को ट्रेनिंग पर जाने से रोका। दिल्ली में 100 क्लस्टर बस ड्राइवर्स की ट्रेनिंग शुरू। परिवहन मंत्री ने कहा, सड़क पर जिम्मेदारी और सावधानी से बस चलाएं ड्राइवर। दिल्ली के जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। श्रद्धा मर्डर केस में लापरवाही का मामला। सीएम शिंदे से मिले श्रद्धा के पिता। पुलिस के खिलाफ एसआईटी जांच पर चर्चा की। मुंबई में संक्रांति से पहले नायलॉन मांझा बैन, पुलिस ने जारी किया आदेश। जम्मू और कश्मीर के बडगाम में पटरी से उतरी ट्रेन, सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बचाया गया। मेरठ में 11वीं की छात्रा को मारी गोली। आईआईटी के स्टूडेंट ने गोली मारने का उस पर आरोप। घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती। मेरठ में एनकाउंटर के बाद गोतस्कर घायल, पुलिस की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश में लगी गोली। कानपुर के फतेहपुर गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या। घर से कीमती सामान और कैश लेकर फरार हुए 5 आरोपी। दिल्ली के रोहिणी में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर ई रिक्शा लूटने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। 3 ई रिक्शा भी बरामद हुए। दिल्ली के भजनपुरा में परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। घर पर पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। सीसीटीवी से वारदात का खुलासा। नासिक में प्राइवेट बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। नासिक बस हादसे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया दुख। मरने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान। कोटा में राजधानी की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा। केरल के कन्नूर में शिक्षक गिरफ्तार। टीचर पर छात्रों से यौन शोषण का आरोप। कई स्टूडेंट्स के बयान पर 5 मामले दर्ज हुए। यूपी की मथुरा जेल में हस्तशिल्प सामान्य बनाने में जुटे कैदियों के बनाए कपड़ों को बेचकर जेल प्रशासन को अच्छी कमाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कमिश्नर ऑफिस पर लोकायुक्त टीम की रेड। 65,000 की रिश्वत लेने के आरोप में एक क्लर्क गिरफ्तार। कंझावला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंजलि की मां को 10 लाख का चेक सौंपा। दिल्ली के वजीराबाद में बदमाशों ने लूटी कैश वैन, घटना सीसीटीवी में कैद। अमृतसर में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके लोग। कड़ाके की ठंड के बीच चंडीगढ़ में भी लोगों ने मनाई लोहड़ी। जमकर नाचती दिखी महिलाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला डॉक्टर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में हिमस्खलन का खतरा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी चेतावनी। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, आम जनजीवन पर खासा असर। श्रीनगर में कई फ्लाइट्स कैंसिल। वैष्णो देवी में सीजन की पहली बर्फबारी, हेलीकॉप्टर सेवा सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जमकर बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। लाहौल स्पीति के राशेल गांव में जबरदस्त हिमस्खलन, किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं। खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द की गई। यात्रियों की अगली फ्लाइट में की जाएगी व्यवस्था। बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी में बीएसएफ के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। 2 दिनों से घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। धर्मशाला के धौलाधार में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के सोलेडर शहर पर किया कब्जा। डोस्टेक रीजन में ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिका के अल्बामा में बवंडर का कहर, 6 की मौत, कई घरों को पहुंचा नुकसान। चीन में भारी बर्फबारी की वजह से शीतलहर का अलर्ट, 8 से 10 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के हत्यारे के खिलाफ हत्या का केस, यामागामी ने मारी थी गोली। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 303 और निफ्टी में 98 अंकों की बढ़त दर्ज। यूएस डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 81 रुपए 34 पैसे। 2022 में भारत चीन व्यापार $135.98 अरब पर पहुंचा। व्यापार घाटा पहली बार $100 अरब के पार। विप्रो की तीसरी तिमाही के नतीजों का किया गया ऐलान। नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा, रेवेन्यू में 14.3% का इजाफा। तबियत बिगड़ने के चलते बेंगलुरु लौटे राहुल द्रविड़। सूत्रों के मुताबिक तीसरे मैच में वीवीएस लक्ष्मण निभाएंगे राहुल द्रविड़ की भूमिका। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, स्पेन को 2-0 से हराया। अमित रोहित दास बने प्लेयर ऑफ द मैच। हॉकी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जीत के साथ किया आगाज, वेल्स को 5-0 से रौंदा। अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। माइको कैसला के गोल की मदद से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को 8-0 से दी मात। 3 गोल दागने वाले टॉम क्रेग बने प्लेयर ऑफ द मैच। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान, इंडियन हॉकी टीम के 2 उड़िया खिलाड़ियों को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की। पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का 61 साल की उम्र में निधन, 10 दिनों से चल रहा था इलाज। और शाहिद कपूर स्टारर वेब सीरीज फर्जी का ट्रेलर आउट, 10 फरवरी को ओटीटी पर ये होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।